भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 3 श्लोक 36 से 43। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, निष्काम कर्म, लोक संग्रह और स्वधर्म का गहरा ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। शायद यही सवाल आज भी हम सभी के मन में उठता है। अगर हमें पता है कि क्या सही है, तो फिर भी हम कई बार गलत काम क्यों कर बैठते हैं? क्यों गुस्से में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? क्यों बार बार ये जानते हुए भी कि कोई आदत गलत है, हम उसे छोड़ नहीं पाते? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध भी गलत रास्ते पर धकेल देती है? यही प्रश्न अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछते हैं, और श्री कृष्ण का उत्तर मानव मन के सबसे बड़े रहस्य को खोल देता है। श्लोक 36। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य इच्छा न होने पर भी मानो किसी अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर पाप क्यों करता है? दोस्तों, ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं, ये हम सब का प्रश्न है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने तय किया कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए। कितनी बार आपने कहा आज से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी बात पर अपना आपा खो बैठे। कितनी बार आपने सोचा आज मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन देखते देखते 2 घंटे निकल गए। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है, या फिर हमारे अंदर कोई और ताकत काम कर रही है? यही रहस्य अब श्री कृष्ण बताते हैं। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर चलता है। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर आपको चौंका देगा। श्लोक 37। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कामना ही है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, श्री कृष्ण किसी बाहरी दुश्मन का नाम नहीं लेते। वे कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। पहले पैदा होती है इच्छा, फिर इच्छा बढ़ती है आसक्ति। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो और इच्छा पैदा होती है। अगर पूरी न हो तो जन्म लेता है क्रोध, और क्रोध हमारी बुद्धि को ढक देता है। एग्जाम्पल सोचिए, एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखता है। उसके मन में इच्छा पैदा होती है, मुझे भी ऐसा बनना है। अगर जल्दी सफलता नहीं मिलती तो निराशा आती है, फिर दूसरों से जलन, फिर गुस्सा, फिर खुद पर शक। यानी पूरी समस्या की शुरुआत केवल एक अनियंत्रित इच्छा से हुई। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन श्री कृष्ण अब बताते हैं कि ये इच्छा हमारी बुद्धि को कैसे ढक देती है। श्लोक 38। इच्छा ज्ञान को कैसे ढक देती है? धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अर्थ। श्री कृष्ण 3 उदाहरण देते हैं। जैसे धुआं आग को ढक देता है, धूल दर्पण को ढक देती है, और गर्भ शिशु को ढक लेता है, वैसे ही कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। जरा सोचिए, आग जल रही है, लेकिन धुआं होने से उसकी रोशनी साफ दिखाई नहीं देती। दर्पण बिल्कुल ठीक है, लेकिन धूल जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता। यानी समस्या दर्पण में नहीं, धूल में है। उसी तरह समस्या हमारी आत्मा में नहीं, हमारी अनियंत्रित इच्छाओं में है। जब मन इच्छाओं से भर जाता है तो सही और गलत का अंतर धुंधला होने लगता है। एग्जाम्पल, एग्जाम के समय अगर छात्र हर 5 मिनट में मोबाइल देखने लगे तो क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? नहीं। मोबाइल उसकी बुद्धि नहीं छीनता, लेकिन उसका ध्यान जरूर भटका देता है। यही कामना का प्रभाव है। ध्यान जहां जाएगा, जीवन भी वहीं जाएगा। लेकिन क्या हर इच्छा एक जैसी होती है? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। श्लोक 39। कामना की अग्नि कभी नहीं भरती। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। अर्थ। हे अर्जुन, ये कामना कभी न भरने वाली अग्नि के समान है। ये ज्ञान को ढक देती है, और ज्ञानी मनुष्य की भी शत्रु बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है
इंसान को एक चीज मिलती है तो वह दूसरी चाहता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक मोबाइल खरीदा, कुछ महीनों बाद नया मॉडल चाहिए। एक प्रमोशन मिली, अब अगली चाहिए। 1 करोड़ मिला, अब 10 करोड़ चाहिए। इच्छाओं की आग कभी अपने आप शांत नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सुख वस्तुओं से नहीं, मन की संतुष्टि से आता है। एग्जाम्पल, अगर खुशी केवल पैसों से मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी तनाव में नहीं होते। लेकिन वास्तविकता क्या है? सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन शांति केवल भीतर से आती है। इच्छाओं का अंत नई वस्तुओं से नहीं, नई समझ से होता है। आज हमने जाना, मनुष्य कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत काम क्यों करता है। कामना और क्रोध ही हमारे सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं। अनियंत्रित इच्छाएं हमारी बुद्धि को धुंधला कर देती हैं। संतोष और आत्म जागरूकता ही आंतरिक शांति का मार्ग है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर कामना इतनी शक्तिशाली है तो उस पर विजय कैसे पाए? मन को कैसे नियंत्रित करें? इंद्रियों को कैसे संभालें? और आत्मा की शक्ति को कैसे जगाएं? इसी जीवन बदल देने वाले रहस्य को हम अगले श्लोक में जानेंगे, जहां श्री कृष्ण आत्मनियंत्रण का पूरा विज्ञान समझाते हैं। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर की अनियंत्रित कामना और उससे पैदा होने वाला क्रोध है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है तो उसे हराया कैसे जाए? क्या केवल इच्छाओं को दबा देने से समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर हमें अपने मन को समझना होगा? अब श्री कृष्ण मानव मन का ऐसा विज्ञान बताते हैं जो आज के साइकोलॉजी और सेल्फ डिसिप्लिन के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। श्लोक 40, कामना कहाँ रहती है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, एतैर विमोह यत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि यही कामना के निवास स्थान है। इन्हीं के माध्यम से कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है और उसे भ्रमित कर देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इच्छाएं अचानक पैदा नहीं होती, उनकी शुरुआत होती है हमारी इंद्रियों से। आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनते हैं, जीभ कुछ चखना चाहती है, और धीरे धीरे मन कहता है मुझे ये चाहिए। फिर बुद्धि उस इच्छा को सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढने लगती है। यहीं से इंसान अपने ही जाल में फंस जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप केवल 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। किसने आपका समय चुराया? मोबाइल ने नहीं, आपकी अनियंत्रित इंद्रियों ने। जो अपनी इंद्रियों को नहीं संभालता, वो धीरे धीरे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्य पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। श्लोक 41, आत्मनियंत्रण की शुरुआत, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ, पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, यही कामना, ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पेड़ की जड़ में ही पानी देना बंद कर दिया जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। उसी तरह अगर हम शुरुआत में ही अपनी इच्छाओं को पहचान लें तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। आत्मनियंत्रण का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, इसका मतलब है अपने मन का मालिक बनना, गुलाम नहीं। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करते समय आप मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख देते हैं तो आपने इच्छा को दबाया नहीं, बल्कि समझदारी से उसका रास्ता रोक दिया। यही आत्मनियंत्रण है। अनुशासन सफलता की कीमत नहीं, उसका रास्ता है। लेकिन आखिर हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? श्लोक 42, मन, बुद्धि और आत्मा का क्रम, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, उनसे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। सोचिए, ये कितनी अद्भुत शिक्षा है। अगर इंद्रियां कहती हैं आज मेहनत मत करो, तो मन कह सकता है थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन बुद्धि याद दिलाती है अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। और जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो वो सही निर्णय लेने लगता है।
यही कारण है कि महान लोग परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। एग्जाम्पल, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। इंद्रियां कहती हैं सोते रहो, मन कहता है आज छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि कहती है यही समय तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। जो बुद्धि की सुनता है वही आगे बढ़ता है। जीत हमेशा बाहर नहीं होती, पहले मन के भीतर होती है। और अब श्री कृष्ण इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। श्लोक 43। अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान मात्मना, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर अपने मन को स्थिर करो और इस कठिन शत्रु कामना पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, यही है कर्मयोग का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। असल जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने भीतर के लालच, क्रोध, डर और अहंकार पर विजय पाने में है। एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, जबकि कोई उसे देख भी नहीं रहा होता। वो दूसरों से नहीं, कल वाले अपने आप से जीतने की कोशिश करता है। यही कर्मयोग है। जो अपने मन का राजा बन गया, उसे दुनिया का कोई भी संघर्ष गुलाम नहीं बना सकता। दोस्तों, आज हमने पूरे कर्मयोग अध्याय की यात्रा पूरी की। आइए एक बार इसके सबसे बड़े जीवन परिवर्तनकारी संदेशों को याद करें। 1. कर्म से भागना समाधान नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्य से भागना नहीं, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। 2. निष्काम कर्म ही सच्ची स्वतंत्रता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन की शांति मत खोइए। 3. लोक संग्रह का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे केवल आपका नहीं, पूरे समाज का भी भला हो। 4. अपने स्वधर्म को पहचानिए, दूसरों की नकल मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी पहचान है। 5. आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपकी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध, अहंकार और लालच है। 6. आत्मनियंत्रण ही वास्तविक सफलता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र केवल अर्जुन का युद्ध नहीं था। हम सभी के जीवन में हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र आता है। कभी सही और गलत के बीच, कभी डर और साहस के बीच, कभी कर्तव्य और आराम के बीच। हर बार श्री कृष्ण की यही आवाज सुनाई देती है, अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, अपने मन पर विजय प्राप्त करो और बिना भय के आगे बढ़ो। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है और कर्मयोग उसी परिवर्तन का मार्ग है। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस ज्ञान को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी भगवद गीता के कर्मयोग की इन अमूल्य शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग ऑडियो बुक्स, बुक समरीज, भगवद गीता सीरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स देखना चाहते हैं तो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग हमें सिखाता है कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि सही भावना से किए गए कर्म में छिपी होती है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सबसे श्रेष्ठ स्वरूप को जगाते रहिए। जय श्री कृष्ण।